मैं आपको अभी यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ 1 सेकंड में। आ गया जी यूट्यूब का लिंक। ये लो जी, आप लोगों को यूट्यूब का लिंक आ गया। मिल गया सबको? चैट में देखिए यूट्यूब का लिंक आ चुका। जी सर, YouTube का लिंक भी आ गया और YouTube से नोटिफिकेशन भी आ गया। गुड 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 गुड, चलो बढ़िया। खाली एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी कोर्स है ना, अपने आप को म्यूट रखिए। काफी कोर्स लोग चालू मीटिंग के अंदर अपने आप को पता नहीं गलती से हो जाता होगा। कई सारे नाम ऐसे जो बीच बीच में अपने आप को अनम्यूट करते हैं। कोर्स की बात कर रहा हूं मैं। राजकुमार पंजाब नहीं पता सर। सर हो सकता है किसी को बिलीव ना आ रहा हो कि मैं को होस्ट भी हूँ, वो चेक करता हो कि मैं अनम्यूट कर सकता हूँ कि नहीं। तो चालू मीटिंग में डिस्टर्ब होता है भाई। अभी कर लो चेक भाई, किनको करना है कर लो यार। अभी 1 मिनट के अंदर सारे चेक कर लो, जितने भी कोर्स है कर लो भाई। टेस्टिंग करनी है बोल दो ना यार, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग करने में किसकी मना है, लेकिन चालू मीटिंग में मत करिए प्लीज। क्योंकि जब चालू मीटिंग में किसी का होस्ट का आवाज आता है ना, तो चालू मीटिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लोग प्रॉपरली समझ नहीं पाते। अरे कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात रहती है और थोड़ी हंसी मजाक भी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। इसीलिए तो सर लोग अभी तक हंसी मजाक में ले रहे हैं फिर टोच को, यहाँ हजारों लोग करोड़पति बन गए हैं। मजाक मजाक में तो काम कर रहे हैं हम लोग, कौन सा सीरियस काम कर रहे हैं। यहाँ मजाक मजाक में लोग 9-9 करोड़ डॉलर कमा गए यार, 9-9 लाख डॉलर कमा गए, बताओ। मजाक मजाक में 1 करोड़ डॉलर का बिजनेस हो गया यार, मजाक मजाक में। मजाक मजाक में भाई साहब 1 करोड़ डॉलर का बिजनेस हो गया। देखो ऐसी मजाक होनी चाहिए। मजाक करते करते पता नहीं कब 1 करोड़ डॉलर का बिजनेस हो गया। अच्छी बात है ना। ऐसे इंजॉयमेंट के साथ अगर कोई बिजनेस होता है ना, तो उसमें काम करने में मजा भी आता है, लोगों के साथ बात करने में मजा आता है। और जब अच्छी खासी अर्निंग होती है ना, तो उसका कुछ इंजॉयमेंट जो मिलता है ना आदमी को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता है। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे, और खास तौर पर हमारे जितने भी कोच बैठे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल उनके चेहरे देखिए आप। अगर अभी उनको बोलेंगे वीडियो ऑन करके देखिए, दिखाइए अपने चेहरे, तो सबके चेहरों पे बिल्कुल खुशी है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए मिलेंगे आप। क्योंकि सारे के सारे हमारे कोच जो है, उसमें से कम $100 पर डे मिनिमम कमा रहे हैं। मिनिमम बोल रहा हूं मैं। तो $100 से लेके 1000, 1500, $2000 पर डे की इनकी अर्निंग है। तो भाई साहब 10,000 से लेके 2-3 लाख रुपए पर डे की अगर इनकम हो, तो चेहरे पे खुशी आनी आनी है भाई साहब, हर किसी की आएगी। और यहाँ बैठे हुए जितने भी ज्वाइन लोग हैं, वो सारे के सारे खुश हैं। उनको विड्रॉल मारने के बाद फोन नहीं करना पड़ता अपलाइन को, भाई साहब मैंने विड्रॉल मारा है, अभी तक कंपनी ने भेजा नहीं है, भाई साहब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, मेरा पैसा भेज दिया, मैंने रिसिप्ट भी डाल दी, अभी तक मेरा फंड नहीं आया है। ये दिक्कत नहीं है। मतलब पूरी तरह से मौज के साथ सब लोग काम कर, किसी को किसी भी तरह की कोई सिस्टम के अंदर दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूरा सिस्टम जो हमारा है वो कंप्लीटली एडमिन लेस, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी एडमिन की जरूरत पड़ती नहीं है।
नहीं तो बाकी अब तक हमने जितने भी सिस्टम किए हैं, विड्रॉल मारने के बाद वेट करना पड़ता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अपलाइन को फोन करना पड़ता है, भाई साहब एमडी कहीं बाहर घूमने गए हैं, उनके साली की शादी है, जब आएंगे तब ट्रांसफर करेंगे। ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं एक दुनिया के शानदार बेहतरीन, भाई साहब ये यन गागना जी है, भाई साहब गागना जी कपड़े नहीं है क्या घर पे? इसको रिमूव करो यार यन गागना को। आपको वीडियो दिख रहा है नंगे आदमी का? यहाँ लेडीज भी बैठी है। ऐसे फालतू लोग पता नहीं क्यों आते हैं यार। इसको मारो, रिमूव मारो, नहीं चाहिए ऐसे लोग सिस्टम में। इनको समझ में नहीं आता है हम कहाँ बैठे हैं। यहाँ कई सारी लेडीज बैठी होती है, और जो भी अपना वीडियो ऑन करके बैठे थोड़ा ढंग से बैठिए भाई साहब। जितने भी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे प्लीज, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बेटियां यहाँ बैठी होती है। क्या आप चाहते हो कि अपना अंग प्रदर्शन सबके सामने दिखाए? क्या यार आप लोग सभी समझदार लोग हो, समझ सकते हो। और सारे के सारे बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर है, कोई यहाँ पे आलतू फालतू आदमी तो है नहीं, या कोई इस तरीके का कोई पिक्चर चल रहा है कि जिसके अंदर आपको ओपन करके बैठना है। समझा करो यार आप लोग। इसीलिए तो लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। वो भी देखती है कि सामने वाला बंदा कौन है, किस नेचर के साथ बैठा है, किस विजन के साथ बैठा है। ये चीजें हमको समझनी चाहिए दोस्तों। हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, सबके घर में, तो हमें कुछ चीजें जो है बहुत प्रोटोकॉल के हिसाब से चलनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों किसने हैंड रेस किया था अभी? खैर, बाकी जितने भी हैंड रेस करेंगे उनको उनके हैंड नीचे कर लीजिए। कोर्स आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों फिनटॉच एक कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। एक तरह से मान के चलिए कि फिनटॉच एक कंपनी है, उस कंपनी ने अलग अलग तरह के डिसेंट्रलाइज बेसिस पे कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे पूरे दुनिया के अंदर इसकी कॉपी बननी मुश्किल है। मुश्किल क्या, आज की डेट में नामुमकिन है। क्योंकि इसकी कॉपी आने के लिए अगर आज भी कोई इसकी कॉपी बनाने की कोशिश करता है तो 2 से 3 साल लगेंगे कॉपी आने, क्योंकि ये वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों इतने कम समय में पूरे दुनिया के अंदर इतना तहलका मचा दिया है कि फिनटॉच की वजह से आज पूरे दुनिया में अदर कंपनीज घुटने टेक चुकी है। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या आपको फिनटॉच के अलावा दूसरा कोई नाम गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों, क्या और कंपनियां नहीं है? बिल्कुल है। तो पूरे इंडिया में केवल फिनटॉच 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 ही क्यों चल रहा है? ऐसी क्या वजह है? करने के लिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और कुछ लोग जो कर रहे थे, जहां बड़े बड़े लेवल पे लगे हुए थे, उनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वो वहीं लटके पड़े हैं। नीचे का पूरा कारवा फिनटॉच में आ गया। अब नीचे की जमीन ही खिसक गई तो लीडर क्या करेगा भाई? बौखला गया है बिल्कुल। ऐसे कई सारे कंपनीज है जिनके लीडर्स परेशान है, चलता हुआ इनकम बंद हो गया, उनकी टीमें नीचे से पूरी खिसक के
फिनटॉच में आ गई। तो भाई साहब फिनटॉच में ऐसा कुछ तो होगा यार, जहां पे एक बंदे को बोलो वो तो जुड़ता ही जुड़ता है, साथ में 10 बंदे को और लेके आ रहा है। जो 10 बंदे आते हैं वो तो जुड़ते ही जुड़ते साथ में 100 बंदों को लेके आ रहा है। तो ये 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, इस मात्रा में दोस्तों बढ़ रहा है। तो आप सोच नहीं सकते हो कि फिनटॉच का जो प्रोजेक्ट है वो आज की डेट में पूरे दुनिया को हिलाने वाला प्रोजेक्ट है। और सही मायने में 2.5 से 3 महीने में पूरे दिन दुनिया को हिला के रख दिया। तो आखिर है क्या फिनटॉच? क्यों दीवानापन लोगों का बढ़ रहा है? क्यों पागल की तरह लोग काम कर रहे हैं? दोस्तों इसकी बहुत सारी वजह है। किसी एक वजह के कारण फिनटॉच पूरे दुनिया में पॉपुलर नहीं हुआ है। उसके कुछ रीजन बताता हूं। सबसे पहले बात, फिनटॉच की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। ऐसी ब्लॉकचेन जिसका कॉइन का एड्रेस खुद क्रिएट किया हुआ है। लगभग आज की डेट में दुनिया में 150 के करीब ब्लॉकचेन चल रही है, जिसमें से 90% ब्लॉकचेन के एड्रेस आपको इथेरियम के मिलेंगे। 90% की बात कर रहा हूं मैं चैलेंज के साथ। अगर आप भी किसी ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, किसी ब्लॉकचेन वाले कॉइन में, तो उसका एड्रेस चेक करना दोस्तों। ट्रायल बेस पे अभी आप चालू मीटिंग में चेक कर सकते हैं कि आप जिस ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उस ब्लॉकचेन के कॉइन का एड्रेस क्या है। अगर OX से चालू होता है तो समझ लेना ये इथेरियम बेस है। बहुत कम ब्लॉकचेन दुनिया में है जिन्होंने अपने खुद के एड्रेस क्रिएट किए हैं। इथेरियम उसमें से एक है, बिटकॉइन उनमें से एक है, ट्रॉन उनमें से एक है, लाइटकॉइन उनमें से एक है, फिनटॉच उनमें से एक। क्योंकि फिनटॉच का एड्रेस यप से चालू होता है, वो कोई OX से चालू नहीं होता है। तो ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाई हुई ब्लॉकचेन है और दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ब्लॉकचेन है। इसके मुकाबले में आज की डेट में पूरे दुनिया में एक भी ब्लॉकचेन नहीं है दोस्तों। इसका अगर TPS देखोगे, दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली ब्लॉकचेन अगर कोई है तो फिनटॉच है। कंपेयर कर लेना किसी भी ब्लॉकचेन में, लेटेस्ट से लेटेस्ट ब्लॉकचेन के साथ कंपेयर कर लीजिए। साथ ही साथ फिनटॉच का अपना डिसेंट्रलाइज वैलेट है, और ऐसा वैलेट जो दुनिया में ऐसे वैलेट केवल 2 है, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। और अगर उससे भी मैं बड़ी बात करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। आज की डेट में जितने फीचर्स ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा फीचर्स फिनटॉच में। दोस्तों ये 2 चीज अगर दुनिया में बनाना आसान होता, सस्ता होता, कम टाइम में बनने वाला होता, तो अब तक न जाने कितने वैलेट बन चुके होते, अब तक न जाने कितनी ब्लॉकचेन ऐसी बन चुकी होती। लेकिन नहीं है, क्योंकि इन चीजों को बनाने के लिए सालों की तपस्या लगती है, करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है, और एक एक डेवलपर एक एक घंटे का 5-5 हजार डॉलर लेता है। ये MLM इंडस्ट्री में जो टुटपुंजी है, MD आते हैं मार्केट में, आप बोलोगे ज्यादा बोल रहे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख लिमिट खत्म उनकी वेबसाइट बनाने की, और उसमें भी डेवलपर के पैसे रखते। भाई साहब बोलते बाकी रख, बाद में दे देंगे, धंधा चलेगा। तो ये फैक्ट बता रहा हूं मैं नेटवर्क इंडस्ट्री का। लाख लाख, 1.5 लाख की वेबसाइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के लोगों को लूटने का काम करते, और हम लोग ऐसे लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके काम करते। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुनिया की चाहे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कंपनी हो, मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, हमारा पैसा हो या हमारे साथ में जुड़ने वाले लोगों का पैसा हो, हराम का नहीं आता है। तो किसी भी सिस्टम को
करने से पहले लालच में ना आते हुए आप लोगों में इसमें से 80% लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जो setting.com वाले हैं, दुनिया की परवाह उनका नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है, सेटिंग चाहिए, फलाना चाहिए, होटल चाहिए, रात को दारू चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। वो देखते नहीं मेरा खाना पीना हो रहा है, मेरी मौज हो रही है, लगाओ लोगों को, और फिर बर्बाद होते। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी सिस्टम को करने से पहले उस सिस्टम की ऑथेंटिसिटी, प्रोजेक्ट कैलकुलेशन, रेवेन्यू जनरेशन, कई कई चीजें हैं जो आपको देखे बगैर समझे बगैर नहीं करने हैं दोस्तों। छोटे से लालच के चक्कर में, हमारे 10% के सेटिंग के चक्कर में 90% लोगों का पैसा डुबाने का काम हम लोग करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट अच्छा हो कर लो, जब तक अपने दिमाग में चीज ना बैठे उस चीज को ना करो। आज फिंटोज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हर एक चीज, हर एक पहलू को आपके सामने रखा जाएगा, और सारा कुछ प्रेजेंटेशन करने के बाद भी आपका मन कहता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो ही करना। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपके कान के ऊपर बंदूक लगा के आपको लगवाता नहीं है। आपके विवेक बुद्धि के साथ आपको अपना डिसीजन लेना है। सारी चीजें बताने का प्रयास हम लोग करते हैं, और एक एक चीज खुल के आपको बताते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से। कोई भी चीज आपसे हिडन नहीं रखी जाती है। आज इसीलिए फिंटोज पूरे दुनिया में, दुनिया के नेटवर्क इंडस्ट्री के कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। मैं सारे रिकॉर्ड की बात भी करूंगा। फिंटोज की ब्लॉकचेन को बनाने का जो काम चालू हुआ वो 2019 में, और आज हम 2023 में चल रहे हैं। 2021 में इनकी ब्लॉकचेन तैयार हो गई, मतलब 3 साल लगे। जनवरी 2019 से, 3 के लगभग 19, 20, 21, लगभग 4 साल लगे थे, क्योंकि ये दिसंबर एंड में रेडी हो गई। 4 साल की तपस्या के बाद इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। क्या नेटवर्क इंडस्ट्री में वेबसाइट 15 दिन में बन जाती है, महीने में बन जाती है? 4 साल का समय अगर किसी ने किसी चीज को बनाने के लिए दिया हो तो छोटी बात नहीं है दोस्तों। लोग 2-3 महीने में पैसा कलेक्ट करके शटर डाउन करके भाग जाते हैं, जबकि इन्होंने 4 साल लगा। और जब इनके ब्लॉकचेन को दुनिया के सामने रखा, जब अमेरिका के अंदर ब्लॉकचेन समिट हुआ, उस समिट के अंदर इस ब्लॉकचेन को लोगों के सामने रखा गया, टेक्नोलॉजी, फीचर्स जब सारे कुछ बताए, तो इनके ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया। अगर ब्लॉकचेन की बात करें दोस्तों, इनके ब्लॉकचेन में 4 सब्जेक्ट पे काम हो रहा है: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटीज, और उसके रिगार्डिंग कई सारे प्रोजेक्ट आपके सामने हैं जो 1 बाय 1 पूरे दुनिया के सामने आने वाले। इनके ब्लॉकचेन का जो सुपर नोड या फिर पब्लिक चेन है, इसका 3rd फेज चालू हो गया। आज से 3 फेज थे 1-1 महीने के। 28 फरवरी को पहला फेज चालू हुआ, जो 28 मार्च को पूरा हुआ। सेकंड फेज 28 मार्च को चालू होके 27 अप्रैल को कंप्लीट हुआ, जो आज है। और 27 अप्रैल से लेके 27 मई तक तीसरा फेज चलेगा। उसके बाद जून में इनकी पब्लिक चेन दुनिया के लिए ओपन होगी। तब एक साथ कितने प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले देखो। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ऐसा एक्सचेंज जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस एक्सचेंज में आप P2P
फिएट करेंसी के साथ लेन देन कर पाओगे, मतलब जिस कंट्री में रहोगे उस कंट्री की करेंसी के साथ लेन देन कर पाओगे। सॉरी। उसके बाद डेरिवेटिव एक्सचेंज, उसके अंदर सीएफडी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग। उसके बाद फिनपे, जहां पे किसी भी कंट्री के करेंसी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, कोई भी करेंसी आप लोकल कंट्री के अकाउंट में ले पाओगे, जिसके लिए कई सारे बैंकों के साथ टाई अप हो चुका। इसके बाद इनका खुद का स्टेबल कॉइन, जैसे ERC20, TRC20, BEP20, BUSD, वैसा ही इनका FUSD, फिन USD स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है जून में। उसके अलावा फिनसोल नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग, जिसके अंदर मेटावर्स, एप, वेब3, मार्केट प्लेस। उसके बाद फिनबिल्स, फाइनेंशियल ट्रेडिंग के मार्केट प्लेस के साथ सारा बिलिंग सब तरह का। और लास्ट में फिनबॉक्स, एक ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों इतने सारे प्रोजेक्ट बन के रेडी है, क्योंकि फिनटॉच के पास एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट्स है। अगर इनके मैनेजमेंट की हम बात करें, सीईओ बॉबी जोई लैम्बर्ट, सीईओ विलियम थॉमसन, जो हर इवेंट में आपको हर 15 दिन में मिलते हैं, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदोरा वॉकर, फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर, और साथ ही साथ मिडल ईस्ट के रॉयल फैमिली ने इनको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देके इनके साथ इनके इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाली है 18% की पार्टनरशिप की है। दोस्तों इनका जो इक्विटी आने वाला है, उस इक्विटी के अंदर जो भी फिनटॉच के इन्वेस्टर है उनको 30% की पार्टनरशिप जो है उनको भी, जो आने वाले हैं उनको भी। मिडल ईस्ट रॉयल फैमिली के पहले इनके साथ एक बहुत बड़ा नाम, जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली, ये पार्टनर हुआ करते थे 33% में। लेकिन जब इन्होंने कहा कि मुझे परसेंटेज बढ़ा के चाहिए, तो कंपनी ने मना कर दिया, दोनों की डील हुई नहीं, तो उनका फंड वापस दे दिया और उनको टर्मिनेट कर दिया। दोस्तों एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी समझने वाली है। आप सोचिए, मॉर्गन स्टैनली जो बहुत बड़ा नाम है पूरे दुनिया में, वो अगर फिनटॉच के साथ पार्टनरशिप करता है, सारी डील करता है, सारे रजिस्ट्रेशन करता है, पागल तो है नहीं। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता, छोटा मोटा सिस्टम होता, तो क्या वो आ जाता पार्टनर में? लेकिन उसको लगा कि हम फिनटॉच से बड़े हैं, हम जो डिमांड करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं किया इन्होंने। उतने अमाउंट में मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली 18% में आ गई, जबकि उनको 33% दिया था तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। हटा दिया, चल हट, जरूरत नहीं है, टर्मिनेट कर दिया। और आज की डेट में मॉर्गन स्टैनली का फिनटॉच के साथ कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों जब इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं लैंडिंग बोरोइंग डिसेंट्रलाइज के साथ P2P, तो कब एक टारगेट रखा था कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, 20-25 करोड़ ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, तो इस प्रोजेक्ट के साथ हमें एक टारगेट भी रखना पड़ेगा। तो इन्होंने टारगेट रखा था कि दिसंबर 2023 तक हमारे वॉलेट में कम से कम 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। बहुत छोटा टारगेट रखा था, लेकिन उनके लिए उस समय बड़ा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह हो गई दोस्तों
जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। 16 मार्च 2023 को ही 10 मिलियन टारगेट पूरा हो गया। और अगर आज की बात करूं 27 अप्रैल 2023 की, तो आज की डेट में 3.5 करोड़ से ज्यादा, मतलब 35 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर सिस्टम में आ चुके हैं। अभी 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, 3 दिन बाद 3 महीने पूरे होंगे। आज दुनिया के अंदर 98 से एमवे से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, 25 साल हो गए। एक भी कंपनी दुनिया में ऐसी मैंने नेटवर्किंग इंडस्ट्री में नहीं देखी जिस कंपनी के अंदर 3 महीने के अंदर 3.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। एक भी नहीं देखी मैंने। आपने देखी हो तो बताओ कि किसी भी कंपनी में 3 महीने के अंदर 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे जैसे स्लाइड आएगी वैसे वैसे इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मैं बताऊंगा। और ये इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड आसानी से नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने नवंबर 2022 से पूरे दुनिया के अंदर रोड शो चालू किए, इवेंट चालू किए, अपनी पब्लिक चेन को लोगों के सामने रखा, अपनी ब्लॉकचेन को रखा, अपने वॉलेट को रखा, जिसके लिए इन्होंने सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, इतने कंट्री में तो 2022 में इवेंट कर डाले। अगर मैं 23 की बात करूं तो 23 में पहला इवेंट इन्होंने इंडोनेशिया किया, उसके बाद वियतनाम किया, चाइना किया, मलेशिया किया, साउथ कोरिया किया, और परसों इनका इवेंट होने जा रहा है हांगकांग। कल हम लोग निकल रहे दोस्तों हांगकांग के लिए। उसके बाद 10 से 15 के बीच में दुबई, डेट अभी आई नहीं दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, एक इवेंट होने के बाद नेक्स्ट इवेंट का डेट आता है। जो फर्जी लोग मार्केट में दुबई की डेट घुमा रहे, उनको बोलिए अपने यूट्यूब के चक्कर में, $10-20 के चक्कर में फालतू वीडियो ना बनाए, फालतू फोटो टीम में ना डाले। दुबई की डेट अभी तक नहीं आई है। दुबई की डेट आएगी 30 तारीख को। एक चीज का ध्यान रखे, जब एक कंट्री का इवेंट होता है उसके दूसरे दिन नेक्स्ट कंट्री की डेट आ जाती है। अब जब 29 को हांगकांग का इवेंट है तो दुबई की डेट अभी से कहा, किसने दी आपको? और हम लोग भी मूर्खता की तरह हमारे पास आया उसको बगैर देखे फॉरवर्ड कर देते, ना उसकी ऑथेंटिसिटी देखते, ना उसकी सच्चाई जानते, बस फॉरवर्ड करने का काम करते, मुझे प्रमोशन करना है बस। तो अभी भी दुबई की डेट फाइनल नहीं है। 10 से 15 के बीच में कोई भी हो सकती है, लेकिन 10 से 15 के बीच में ही रहेगी। उसके बाद 25 से 30 के बीच में, 25, 26, 27, 3 दिन लेगोस में, जो नाइजीरिया में। उसके बाद जून में जापान है, जापान के बाद सिंगापुर, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। अलग अलग कंट्री में एक महीने में 2 इवेंट। दोस्तों दूसरा रिकॉर्ड यहां ने कंपनी ने यहां तोड़ा। 98 से लेके 2023 तक दुनिया की एक भी कंपनी मुझे दिखाओ, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, जिस कंपनी ने एक महीने में 2 कंट्री में इवेंट किया, एक दिखाओ। ये सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या आपने अभी तक ऐसी कोई कंपनी देखी जो हर महीने में 2 अलग अलग कंट्री में इवेंट कर रही हो? पूरे कैरियर को देख लो, एक भी नहीं मिलेगी। ये दूसरा रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, कंपनी बहुत बड़े विजन के साथ उतरी है, क्योंकि इनको लिस्टिंग होना है दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में, जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको नास्डैक कहा जाता है। वहां पे लिस्टिंग करना और वहां पे जो ग्रोथ लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने पहले जो टारगेट रखा था
उस टारगेट के हिसाब से लिस्टिंग इनको 2025 में करना था, लेकिन दिसंबर का टारगेट मार्च में पूरा होने की वजह से इन्होंने 2025 का 2024 कर दिया, और इसी महीने के इसी साल के अंत तक इनका जो मार्केट कैप जाएगा $10 बिलियन, और साथ ही साथ 100 मिलियन सब्सक्राइबर। दोस्तों अगर 3 महीने के अंदर 3.5 करोड़ मतलब 35 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप सभी जानते हैं शुरू में कोई भी चीज को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जब कारवा बनता है तो उसका जो डुप्लीकेशन होता है वो कई गुना होता है। तो 100 मिलियन दिसंबर तक आसानी से हो जाएंगे, उसके पहले दिवाली तक भी हो सकते हैं। तो इनका आईपीओ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा 2024। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन, वॉलेट, लैंडिंग, बोरोइंग, एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, फिनपे, फिनसोल, फिनबॉक्स, फिनबिल, फिनयूएसडी, कई सारे। लेकिन हम लोग जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट जेन्युइन है, हमारे करने के लायक है, क्या यहाँ पे हमारा कैरियर बन सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम सबके लिए। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो कैसा है? दोस्तों हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट जिसका नाम रखा गया है, जिसको कहा जाता है लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होते हुए P2P प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। अगर आप P2P बारे में जानते हैं, जिसको हम पीयर टू पीयर कहते हैं, पर्सन टू पर्सन कहते हैं, अगर मैं कुछ सेंट्रलाइज आपको P2P एग्जांपल देने जाऊं, जिसमें अमेजोन आता है, ओला, ओयो, जोमेटो, नेटफ्लिक्स, उबेर, ऐसे कई सारे आते। इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 यूज करने वालों को रखाया। जोमेटो की बात करूं, इसके पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, उसने क्या किया, जोमेटो का प्लेटफॉर्म बनाया, सारे रेस्टोरेंट अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं वहां पे, और कस्टमर जाते हैं वहां से ऑर्डर करते हैं, उनको ऑर्डर मिल जाता है, उनके घर पे पहुंच जाता है। सिर्फ प्लेटफॉर्म है, वो सारे सेंट्रलाइज है। फिनटॉच ने दुनिया में पहली बार डिसेंट्रलाइज P2P प्लेटफॉर्म रेडी किया। इस प्लेटफॉर्म के अंदर 2 लोगों को इकट्ठा किया, एक लोन लेने वाला और एक लोन देने वाला। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ही बेहतरीन डाली है दोस्तों, कि जितने भी लोन देने वाले हैं उनका कहीं से कोई लॉस ना हो, क्योंकि लोन लेने वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस हो सकता है। P2P है, आपका सीधा लोन बोरोवर के पास जाएगा, लोन लेने वाले के पास। अगर उससे नुकसान हो गया, ट्रेडिंग में लॉस हो गया, उस कंडीशन में लोन देने वाला मर जाएगा बेचारा। उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक चीज डाली गई है, और उसी की वजह से यहाँ पे लिखा गया है, अलाउ यूजर्स टू एंजॉय ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ा वर्ड है, आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ऐसा वर्ड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जहां पे ये लिखा हो ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। क्या आज तक आपने ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये वर्ड को कभी सुना, जीरो रिस्क? अब वो क्यों कहा गया है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप सिर्फ बने रहिए। अब ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे लोन का लेन देन होता है, तो इसके फीचर्स क्या क्या डाले?
ये बनाया गया है हाइब्रिड इनोवेटिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे, जिसके अंदर ऑटोमेटिक लिक्विडेशन के साथ जीरो रिस्क है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब ये ऑटोमेटिक लिक्विडेशन का मतलब भी जब एग्जाम्पल आएगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा, और जीरो रिस्क भी क्लियर करूंगा विथ एग्जाम्पल। साथ ही साथ पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस, मतलब फिनटॉच का कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपया भी फिनटॉच नहीं लेता। आपने दिया, सामने लोन वाले ने लिया, दोनों का लेने का देने का परसेंटेज अलग अलग, मतलब हम जो पेमेंट लगा रहे हैं वो सीधा बोरोवर को जा रहा है, ना कि फिनटॉच के अकाउंट में जा रहा है। तीसरा, जो भी लोन लेने वाले हैं उनको मार्जिन दिया जाता है 4 तरीके का, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए इक्विटी में 30% की पार्टनरशिप है। अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि लोग निकलते जाएंगे आते जाएंगे, कुछ पुराने निकलेंगे नए आएंगे, तो जो आए हुए हैं या निकलने वाले हैं उन सबको 30% की पार्टनरशिप देनी है, और जब पार्टनरशिप देनी है लिस्टिंग हो जाएगा तब शेयर मिलेंगे। लेकिन आज उसके बदले में आपको क्या दिया जाएगा, इसीलिए फिनटॉच ने अपना एक BEP20 पे टोकन बनाया FTH कॉइन के नाम, जिसका आज का रेट $60,000 प्लस है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इक्विटी के रूप में FTH कॉइन दिया जाता है, जो आगे जाके कन्वर्ट होगा इक्विटी में। जितने वैल्यू का आपके पास FTH कॉइन रहेगा उतने वैल्यू के आपको शेयर दिए जाएंगे जिस समय IPO निकलेगा। इसलिए अभी कंपनी का इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग चल रहा है। अब जब लोन का आदान प्रदान होगा, इन्वेस्टर लोन देंगे, लोन लेने वाले लोन लेंगे। अब इनकी एलिजिबिलिटी, इनकी कैपेसिटी, इनकी मतलब वो मतलब एलिजिबल है कि नहीं है, ये अगर सारा कुछ चेक करना है, वैलिडेट करना है, मॉनिटर करना है, सुपरविजन करना है, ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं कि आपकी फाइल चेक की जाएगी, आधार कार्ड है कि नहीं, पान कार्ड है कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट, ITR, उसके बाद सिविल, ठीक है, ये तो डिसेंट्रलाइज है। अब यहाँ पे कौन चेक करेगा, इसको चेक करने के लिए पूरे दुनिया से लगभग 30 से 35 कंट्री की क्रिप्टो बेस 100 कंपनी को यहाँ पे लाया गया, उनको डिसेंट्रलाइज बनाया गया, और उनको ही वैलिडेशन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से रखा गया, जिसमें से कुछ रेपुटेड कंपनियां आपके सामने हैं। कैलिफोर्निया से बिटजू, सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, वाशिंगटन DC से कॉइन सेंटर, यही सारा वैलिडेट करती है, वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि यार क्या वाकई में डिसेंट्रलाइज है, या फिर अब तक आए हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं BSC HBG क्या क्या नाम लोगों ने लिए थे, कई सारे आए, लालच दिखाया, यही लोकल बनाया, 1 लाख 1.5 लाख का मार्केट में उतारा, और लोगों को उल्लू बना के चले गए। कोई प्रमाण नहीं था डिसेंट्रलाइज होने का, उन्होंने बोला, हमने मान लिया। अब फिनटॉच सही में डिसेंट्रलाइज है, इसका प्रमाण क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी जिसका नाम है सर्टिक, सर्टिक में आज भी सैकड़ों कंपनियां क्रिप्टो की 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से लटकी पड़ी है, जिनको कोई भी स्कोर नहीं मिल रहा है। इवन इथेरियम को, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है, उसको भी 2.5 साल तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके मिला। जब भी वो मेल करते सर्टिक से जवाब आता, भाई साहब ये कमियां है, सुधारो, आप जो चीजें बोल रहे हैं वो आपके कोडिंग के अंदर नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे सकते।
लेकिन अगर फिनटोच को मिला है दोस्तों, और वो भी लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए मिला, जब ये सर्टिफिकेशन मिला था तब 87 का स्कोर था, उसके बाद 89 का हुआ, उसके बाद येने आ रहा है। येने का मतलब है नॉट अवेलेबल, क्योंकि सर्टिक की जो साइट थी वो पहले इस प्रकार से थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज अगर आप सर्टिक की साइट ओपन करोगे तो पूरा लुक चेंज हो गया, सारे पैरामीटर्स पहले 3 थे अब 6 कर दिए, और काफी सारे बग्स अभी भी सर्टिक के साइड में है, जिसकी वजह से फिनटोच का स्कोर आपको ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बग्स है। और उस बग्स को निकालने के लिए सर्टिक ने $60,000 तक का रिवार्ड भी रखा है, आप साइट पे जाके चेक कर सकते। 3 बग्स थे, 2 निकल चुके, एक अभी भी बाकी है। और जैसे ही अब बग्स निकलेगा अब आपको स्कोर दिखेगा, उसके बाद 91 आउट ऑफ 100। तो ये सर्टिफाइड है सर्टिक, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसी प्रमाण को देखते हुए क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो दिग्गज खिलाड़ी है पूरे दुनिया में, उसमें से 90% केवल सर्टिक का सर्टिफिकेशन देख के सिस्टम के साथ जुड़े हुए। और ये न्यूज बाइनेंस पे भी चल रही है, और वहां पे बाकायदा लिखा है, क्योंकि आज दुनिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज, सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। वहां पे लिखा है एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ इन्होंने इस तरीके की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको मल्टीपल सिग्नेचर, मतलब जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उनको मल्टीपल सिग्नेचर बोलते हैं, और साथ ही साथ जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, और इतना ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन बनाया दोस्तों। और साथ ही साथ इन्होंने लोन लेने वाले के ऊपर ऐसा स्टॉप लॉस लगाया जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने वाले का फंड, यहाँ पे लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट, एक नहीं कम से कम 5 न्यूज चल रही है बाइनेंस, सारी चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं बाइनेंस में न्यूज फीड में जाकर। दोस्तों इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बाकी कई सारे प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का हमें एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं बेनिफिट होना है, और ये बेनिफिट होना है इसीलिए आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। वरना हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज होने की वजह से हमें ना तो ओनर की जरूरत है, ना मैनेजमेंट की जरूरत है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। इनके होने ना होने से हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा एडमिन लेस और डिसेंट्रलाइज P2P है। अब इस प्रोजेक्ट में हम कैसे शुरुआत कर सकते? मल्टीपल प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट लैंडिंग एंड बोरोइंग, यहाँ पे हम एज ए लेंडर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मिनिमम शुरुआत होती है $100, और $100 के मल्टीपल में हम लगा सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट केवल 7 दिन का है, और ये 7 दिन तक आपको डेली का 1% मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो किसी ने अगर $10,000 लगाया तो उसको 1% के हिसाब से डेली का $100 जाता है। इस $100 को डेली विड्रॉल कर सकते। जैसे ही आपके 7 दिन पूरे होते हैं आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हो, सिस्टम को समझ लिया है, जान लिया है, परख लिया है, तो आप क्या करोगे? री इन्वेस्ट करोगे, दोबारा लगा दोगे। अब जिसके समझ में नहीं आता है, किसी ने जबरदस्ती लगवा दिया, पता कुछ है नहीं, ना ये पता ना जेड पता, वो बंदा क्या करेगा? 7 दिन बाद अपना कैपिटल प्रॉफिट लेके अपने घर चला जाएगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल। मतलब आज तक दुनिया में जितने भी ROI बेस्ड 1% के प्लान चले हैं
उस प्लानों के अंदर हमने ये देखा अक्सर कि आपको डेली 1% कोई 150 दिन देता है, कोई 200 दिन देता है, कोई 300 दिन देता है। मतलब क्या हुआ, 100 दिन तक तो आपका कैपिटल निकलेगा, 101 दिन से आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा। क्या भाई साहब 100 दिन कंपनी चलेगी, क्या पता, क्योंकि सारे सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, ओनर के अकाउंट में पैसा जाता है, कभी भी गेम कर सकता है। ये तो पूरा डिसेंट्रलाइज है, एक भी पैसा फिनटॉच में जाता नहीं है। और 7 दिन बाद आप अपना कैपिटल लेके सिस्टम को फीड भी कर सकते हो। इससे भी बेहतरीन चीज आपको बताता हूं, यहां पे आप 3 ब्लॉकचेन की करेंसी को लगा सकते हो, जो आज तक दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा। बाइनांस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन, और साथ ही साथ इन पर बनी हुई इनकी स्टेबल करेंसी ERC, TRC, BEP, BUSD। जो लगाओगे वही मिलेगा। BNB लगाओ, BNB आएगा। बिटकॉइन लगाओगे, बिटकॉइन आएगा। ट्रॉन लगाओगे, ट्रॉन आएगा। इथेरियम लगाओगे, इथेरियम आएगा। दोस्तों, आज तक हम लोग पिछले 7-8 साल से क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, कई सारी कंपनियों के अंदर काम कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों कर चुके हैं। लेकिन जितने भी क्रिप्टो के अंदर हम लोगों ने कॉइन बेस्ड, टोकन बेस्ड काम किए, वहां पे हमारे साथ धोखा ही धोखा हुआ। और धोखा हुआ क्या है, जब कोई कॉइन, कोई टोकन लेके आता है, क्या बोलता है भाई साहब 1 सेंट है, आधा डॉलर है, $1 है, जो भी रेट होता है। जब हम उसको बाय करते हैं स्टेकिंग में, ROI में, जैसे भी लगाते, हमसे क्या लिया जाता है, या तो 3 प्रकार के USDT, या BNB, या ट्रॉन, या इथेरियम, या बिटकॉइन, राइट। और बदले में दिया क्या जाता है, उनका अपना बनाया हुआ कॉइन या अपना बनाया हुआ टोकन। क्या बोल के दिया जाता है कि भाई साहब ये आसमान छुएगा। आसमान तो छूने की दूर, वो मतलब कचरे की तरह भी नहीं रहता, मिट्टी में मिल जाता है, नजर भी नहीं आता है। मतलब हमसे लिए प्योर करेंसी, और हमको पकड़ा दिया शिट कॉइन। क्या बोलेंगे उसको, शिट कॉइन। लिया बिटकॉइन, पकड़ा दिया शिट कॉइन। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? सबके साथ हुआ। लेकिन यहाँ पे आप जिस करेंसी को लगाओगे वही करेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पे जिनके पास सही में रियल एसेट पड़ी हुई है, बिटकॉइन के रूप में, इथेरियम के रूप में, बाइनांस के, BNB के रूप में, ट्रॉन के रूप में, डॉजी के, फिल के, तो उनकी करेंसी एज इट इज रहेगी, पड़े पड़े बढ़ने वाली नहीं है। अगर मान लो किसी के पास 1 बिटकॉइन है, रेट बढ़ सकता है। आज $29,000 है, 27,000, 28,000, जो भी है, वो कल उठ के $1,00,000 हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन तो एक ही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है, रखे रखे। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे लगाते हो तो डेली 1% के आपको बिटकॉइन ही मिलेंगे। तो आपके बिटकॉइन में बढ़ोतरी हुई या घटोती हुई, या कटौती हुई, या डिडक्शन हुआ, ना तो आपको कोई करेंसी कन्वर्जन करने के लिए बोल रहा है कि उसके USDT बना के लगाओ, फिर USD आएंगे तो बिटकॉइन बाय कर लेना, नहीं। आपकी एज इट इज करेंसी लगाते हो तो एज इट इज इंक्रीज होके मिलेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो भी आप लगाते हो डेली विड्रॉल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, मिनिमम विड्रॉल $1 का है। लेकिन अगर आए हुए प्रॉफिट को आप विड्रॉल नहीं करते हो तो उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा इनकम है, डेली का 1.5%, वो भी कंपाउंडिंग बेसिस पे। कंपाउंडिंग होने के साथ साथ आपका प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो।
एनी टाइम, किसी भी तरह का कोई लॉकिंग नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, जब भी आप प्रॉफिट को विड्रॉल करोगे 5% का गैस फी या फिर फीस मान लो, डिडक्शन मान लो, कंपनी प्रॉफिट मान लो, जो मानना है, 5% प्रॉफिट में कटेगा। लेकिन कैपिटल में किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं, पूरी तरह से आप, मतलब इन्वेस्टमेंट पे 1%, आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एवरेजली जो वीकली मंथली प्रॉफिट निकलता है इस प्रकार, मंथली बैठता है लगभग 9%, सॉरी वीकली, मंथली 37.5%, और 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल हो जाए, आपके ऊपर डिपेंड। विड्रॉल करोगे बीच में, आपका कंपाउंडिंग बंद हो जाएगा। तो ये था इन्वेस्टर के लिए। अब बात करते रेफरल। जब हम जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे डायरेक्ट में जितने भी लोग जुड़ते हैं, उनका जो भी बिजनेस लगता है, उनके बिजनेस से उनको जो भी डेली का 1% के हिसाब से आरओआई आता है, उस आरओआई का आपको डेली 15% मिलता है। सेकंड लेवल की अगर बात करें तो सेकंड लेवल पे जो भी बिजनेस लगता है, उस बिजनेस से जो भी टीम को आरओआई जाती है, जो कि 1% होता है, उस आरओआई का 10% आपको डेली बेसिस पे मिलता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, उस एग्जाम्पल के आधार पे डेली आपकी $65 के आसपास की इनकम डेली की होती है, इस एग्जाम्पल के आधार पर। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन लीडर्स के लिए यहाँ पे टीम मैनेजमेंट बोनस, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं, और सबसे पहला रैंक, अगर आपने 5 डायरेक्ट करके एंटायर टीम का बिजनेस $50,000 का अगर आप करते हैं तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और एक जनरल मैनेजर को टोटल टीम के आरओआई का 20%, यानी कि कम से कम $100 डेली का चालू है। ये मत मानना, काफी सारे लोगों के कॉल आए, सर 100 ही आएगा, बोला नहीं, ये तो 50,000 का कैलकुलेशन। टोटल टीम के आरओआई का 20%, 60,000 होगा तो 120 निकलेगा, 70,000 होगा तो 140 निकलेगा, 80,000 होगा तो 160 निकलेगा। टोटल टीम के आरओआई का 20% परसेंटेज निकालना, ना कि कोई फिक्स अमाउंट निकालनी है। सेकंड रैंक की बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक एक जनरल मैनेजर, और टोटल टीम का बिजनेस चाहे कहीं भी हो $1.5 लाख, और इस $1.5 लाख में जनरल मैनेजर का 50,000 काउंट किया जाता है, मतलब नया फ्रेश जनरल मैनेजर के बाद $1 लाख। तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और एक वाइस प्रेसिडेंट डेली की कम से कम बोल 250 से $300, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 30% दिया जाता है, जिसमें से 2 जीएम का कमीशन माइनस होके जो बचता है वो आपका है। तीसरे रैंक की बात करें, अब जो 2 जीएम बने उनको ही, अगर आप नए बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनको ही आप वीपी बनाते सपोर्ट करके, और $5 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम अर्निंग $600 से लेके मैं बोलूंगा $3,000। सिस्टम ने भले ही 1,500 दिखाया, लेकिन मैं आपको लाइव $2,000 दिखा सकता हूँ, लाइव दिखा सकता। तो हम 600 से 1,500 मान के चले। उसके बाद नेक्स्ट रैंक आती है, जिसके लिए जिनको आपने वीपी बनाया था उनको आप एसपीपी बनाओ, 2 बंदों को अलग अलग लेग में एक एक, और $20 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेली की कम से कम इनकम $1,500 से लेके $5,000 से लेके $6,000, $7,000, $8,000 भी आ रही है।
क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 50%, जिसमें से 2 एसवीपी का कमीशन माइनस होता है। लास्ट रैंक की अगर बात करें, जो आपके 2 ईडी बन चुके थे, सॉरी एसवीपी बन चुके थे, उन दोनों को आप ईडी बनाओ और टोटल टीम का टर्नओवर $60 लाख, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की डेली की इनकम कम से कम $13,000 से लेके $30,000 पर डे, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 60% निकाला जाता है, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। कोई मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, सारी कोडिंग एल्गोरिदम के साथ डिसेंट्रलाइज। मतलब रैंकिंग में 60% आरओआई का बांटा गया। और जहाँ रैंकिंग सिस्टम आती है वहां पे कई सारे लोग सेम रैंकिंग पे आते ही आते, और जब सेम रैंक पे आते तो वहां डिफरेंस क्या मिलेगा? जब तक आप जीएम हो आपको $100 कम से कम आ रहे थे, अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया, ये ले जाएगा बेचारा $100 और आपको मिलेगा उसका 20%। $20 कम से कम ना मानिए, आपके नीचे वाले जीएम का जो भी मैनेजमेंट बोनस निकलेगा उसका 20%। अब रैंक हमारी एमडी तक है, एमडी के बाद कोई रैंक है नहीं। अब मैं मान लो एमडी बन गया, मुझे 25-30 हजार डॉलर डेरी के आ रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे नीचे कोई एमडी नहीं बनेगा। अब मेरे नीचे कोई एमडी बन गया, अब उसको चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? आगे रैंक तो है ही नहीं। ऐसे कंडीशन में कंपनी का जो प्रॉफिट का पूल है, उस पूल का 10% प्रॉफिट ऐसे एमडी को दिया जाए। क्लियर दोस्तों? पूरा प्लान आपको मैंने क्लियर कर दिया। 1% आरओआई, आए हुए प्रॉफिट पे कंपाउंडिंग, लेवल प्लान में पहले लेवल पे आरओआई का 15%, दूसरे लेवल पे आरओआई का 10%, 5 रैंकिंग, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का हम निकालते तो डेली का कम से कम जो एग्जैक्ट 1.92% पर डे। अब अगर 1.92% पर डे का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये मनी रोटेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी सर्कुलेशन है, उल्लू बनाने का काम है, फंसने फंसाने का काम है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, कभी भी खत्म हो जाएगा फिनटच। लेकिन अगर ये सही में रियल रेवेन्यू जनरेशन P2P प्रोग्राम, जो दुनिया का पहला प्रोग्राम है, अगर रियल रेवेन्यू जनरेट होता है तो क्या हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर एक का जवाब होगा अगर रियल जनरेशन है तो हर एक आदमी करेगा। देखते हैं, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। ये एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों P2P का। बीच में आपको दिख रहा है वो एक प्रकार से फिनटॉच के जरिए जो 100 सुपरवाइजरी नोट डाले हैं, जिसको मल्टीपल सिग्नेचर कहा जाता है, वो बीच में काम करता है, उसका रोल है सारा। हमने इन्वेस्टमेंट किया जिसमें हमको 1% मिलता है डेली का, 7 दिन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा फंड जाता है मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस पे, और वहां से तुरंत लोन लेने वाले को दिया जाता है। अब लोन लेने वाला 1 दिन के लिए लेता है तो डेली का 2.5%, और अगर 7 दिन के लिए लेता है तो डेली का 2%। मतलब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का। अब इस प्रोसेस में काम कैसे होता है? जैसे ही बोरोवर लोन के लिए अप्लाई करता तो तुरंत 100 सुपरवाइजरी नोड में से ऑटोमेटिक रैंडमली कोई भी हो सकता है 10 सिलेक्ट होते, उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच होती,
जैसे हम लॉकर खोलने जाते हैं बैंक में, तो एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी हमारे पास है। जब दोनों की चाबी वहां पे लगती है तब जाके लॉकर खुलता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी 3 प्राइवेट की मैच होके लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी को कहा गया जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी। आप चीजों को समझ रहे हैं? अब लोन लेने वाले बंदा, उसको 2 पैरामीटर सिलेक्ट करना है कि वो किस मार्जिन पे लोन लेना चाहता है, 20/80, 30/70, 40/60 या 50/50, 4 मार्जिन। उसके बाद 1 दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए चाहिए, वो भी चॉइस उसकी है। यहाँ पे सिस्टम ये कहता है कि आप लोन ले रहे हो ट्रेडिंग के लिए। जब ट्रेडिंग के लिए लोन ले रहे हो भाई साहब, तो ट्रेडिंग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे करो। अब कोई बंदा बोलेगा भाई साहब मैं तो अपने चॉइस की करेंसी पे ट्रेडिंग करूंगा, बिल्कुल हर एक आदमी चाहेगा कि भाई मैं जिस करेंसी में चाहूं उसमें करूं। इसीलिए यहाँ पे 3 ब्लॉकचेन, 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पे डाले गए। बाइनांस चेन पे पैनकेकस्वैप, ट्रॉन चेन पे सनस्वैप और इथेरियम चेन पे यूनिस्वैप। अब मुझे आप ही बताओ, आज की डेट में दुनिया में 90% क्रिप्टो करेंसी इन 3 ब्लॉकचेन पे ही बनी है कि नहीं बनी है? तो 90% करेंसी की चॉइस आपके पास है। इनमें से किसी के साथ भी कर सकते हो, आपका अपना खुद का सॉल्यूशन है, खुद का डिसीजन है। जैसे ये लोन लेता है, उसके लोन पे तुरंत मार्जिन के हिसाब से स्टॉप लॉस लग जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, कई बार आप ये सवाल पूछते हो। ना इसके ट्रेडिंग पे टॉप लॉस लगता है, इसका जो टॉप लॉस लगता है इसके इन्वेस्टमेंट पे मार्जिन के हिसाब से लगता है। और ये पूरी चीजें आप लाइव चेक कर सकते हैं। आज तीनों एक्सचेंज पे साथ में क्रॉस चेन ब्रिज भी है। बिटकॉइन का इथेरियम बनाना है, इथेरियम का बीएनबी बनाना है, बीएनबी का ट्रॉन बनाना है, उसको क्रॉस चेन ब्रिज बोलते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो 3 एक्सचेंज के अंदर कौन सी करेंसी ने आज ग्रोथ किया? उसके बाद हमारे जितने भी लोन लेने वाले लोग हैं, उनमें से टॉप 10 कौन है जिन्होंने आज हाईएस्ट प्रॉफिट निकाला? उनका लोन वैलिड एड्रेस चेक कर सकते हो, उन्होंने किस करेंसी में स्वैपिंग किया, ट्रेडिंग किया, वो आप लाइव क्लिक करके चेक कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई साहब बाइनांस पे तो बहुत कम इस पे बोरोइंग मिलती है। बिल्कुल मिलती है, तो वहां छोड़ के लोग यहाँ पे 2% में क्यों आएंगे? बिल्कुल वैलिड सवाल है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको यही पता नहीं है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग क्या होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसा, फिर लोन क्यों लेते हैं? जब ये ट्रेडिंग ही नहीं करते तो लोन किस बात का? तो सुनिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैपिंग होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना जाता है। मान लो किसी करेंसी को आपको स्वैप करना है और सामने लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, तो आपका स्वैपिंग होना ही नहीं है। कौन करेगा स्वैपिंग? सामने आपकी करेंसी कन्वर्जन के लिए सामने जो आपको करेंसी चाहिए वो कौन लेके बैठा है? वो लेके ही कोई बैठा नहीं, तो आपकी करेंसी स्वैप होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अलग है। जिस दिन आप लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को सीखेंगे, समझेंगे, स्वैपिंग और लिक्विडिटी प्रोवाइडर में बैठेंगे दोस्तों, उस दिन आप लेंडिंग छोड़ दोगे और बोरोइंग करना चालू करोगे। बोले यार 1% में कौन लगाएगा, उससे अच्छा 2% पे लेके डेली का 8-10% ना कमाऊं,
लेकिन ये अभी हमारे समझ के बाहर की चीज है, क्योंकि कभी हमने उस चीज पे ध्यान दिया ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैपिंग या फिर एलपी बनने वाले लोग कभी लॉस नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग में, लेन देन में ये दो चीजें रहती है, लॉस प्रॉफिट रहेगा, बिजनेस में हमेशा रहेगा, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट। अब अगर लॉस हो गया तो क्या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका पैसा डूब जाएगा? क्योंकि आपका पैसा फिनटोच ने लिया नहीं है, फिनटोच केवल प्लेटफॉर्म है, सामने सीधा लोन वाले को दिया गया, और लोन वाले ने लॉस कर दिया तो आपके कैपिटल का क्या होगा, आपके प्रॉफिट को क्या होगा? आपने कोई कैपिटल लेने के लिए पैसा लगाया है या प्रॉफिट के लिए लगाया है? हर एक आदमी स्वाभाविक है इनकम करने के लिए लगाता है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट और लॉस। फिनटोच एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हम जैसे लोगों को एज अ लेंडर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रखा गया है। उनका 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट में उनको डेली का 1% मिलता है, और आपके द्वारा आने वाले अलग लेंडर को, इन्वेस्टर को टोटल कमीशन 0.92% डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरे साइड में रखा गया बोरोवर को, जिसको हम ट्रेडर कहते हैं। इनके लिए दो ऑप्शन है, एक दिन के लिए चाहिए 2.5%, 7 दिन के लिए चाहिए डेली 2%। मार्जिन आपको मैंने 4 बताए, 20, 30, 40, 50। तो मैं आपको 50-50 का एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे आधा आपका लगता है, आधा लोन ले सकते। 1000 आपका था, 1000 का लोन लिया, 2000 पे आपने स्वैपिंग करनी चालू कर दी, और आज आपने 7% कमा लिया, मतलब $140, जिसमें से आपको 7 दिन का लोन लिया है तो डेली 2% देना है, 1000 का तो $20 जाएगा। उसके बावजूद भी $120 आप घर लेके जाओ, इसको बोलते हैं जीत, है ना, प्रॉफिट। अब आते हैं लॉस पे। सेम पैरामीटर, सेम कंडीशन, 50-50। मैंने आपको बाइनांस का न्यूज दिखाया और बीच में भी बोला कि जब ये लोन लिया जाता है मार्जिन के हिसाब से, उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है, और यहाँ पे लगता है 30% का लॉस। जैसे ये बंदा 30% का लॉस करता है, इसका ऑटोमेटिक लिक्विडेशन हो जाता है। आपने देखा था हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जब मैंने फीचर्स दिखाया था वहां पे लिखा था ऑटोमेटिक लिक्विडेशन विथ जीरो रिस्क। ऑटोमेटिक लिक्विडेशन की वजह से लेंडर का, इन्वेस्टर का जीरो रिस्क हो जाता है। भाई आपको लिमिट दिया 30% का, स्टॉप लॉस लग गया आपके इसमें इन्वेस्टमेंट, $600 लॉस कर चुके हो, अब आप ट्रेडिंग आगे नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिक लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन में बचा कितना? 1400। 600 तो लॉस कर दिया, 1000 का लोन निकाल लिया, 140 इंटरेस्ट। चाहे आप पहले दिन लॉस कर रहे हो या 7वें दिन लॉस कर रहे हो, आपका 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, डेली 2% है, तो 7 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा, जैसे आपके लैंडिंग पे आपको 7 दिन का मिलता है, बीच में आप नहीं निकल सकते हो। अब 140 मान लो, एक ही दिन में बोरोवर ने लॉस कर दिया, उस दिन फिनटोच के प्रॉफिट पूल का 12% का प्रॉफिट होगा, तो 1.92% कम्युनिटी में गया, 12% नेट बच गया। अगर मान लो सारे डेली प्रॉफिट करते तो भी 2% डेली का कहीं नहीं गया, जिसमें से केवल 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 0.08% फिनटोच का प्रॉफिट है। हर एक का पूल का एड्रेस रहता है दोस्तों। आज ट्रस्ट वैलेट हो, मेटामास्क हो, इनके भी प्रॉफिट के एड्रेस, क्योंकि जब किसी भी ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन पे किया जाता है वहां पे गैस फी लगती है, और उस गैस फी में 40-60 का भी रेशियो होता है, 40-40-20 का भी रेशियो होता है। 40-60 का मतलब डायरेक्ट ब्लॉकचेन से किसी वॉलेट के थ्रू थर्ड पार्टी को जा रहा है, वहां पे 40-60 का रेशियो होता है। 40% नेटवर्क में चला जाता है जिसकी ब्लॉकचेन इस्तेमाल की जाती है,
और 60% उस वैलेट को दिया जाता है, एक्सचेंज को दिया जाता है। ओके, अब 40-40-20 का क्या रोल है दोनों के बीच में, ब्लॉकचेन और वैलेट के बीच में? एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो, उस कॉन्ट्रैक्ट ओनर को भी 20% जाता है। और यहाँ पे इनके पास दोनों चीजें, वॉलेट भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो 60% नेट प्रॉफिट इनका। आज अगर एक ट्रांजैक्शन में या दिन में जितने भी इसके यूजर्स है 3.5 करोड़, उनमें से 1 करोड़ लोगों के भी ट्रांजैक्शन होते होंगे, उनमें से $1 भी इनको मिलता होगा, तो डेली का वॉलेट का कम से कम इनकम $1 करोड़ है दोस्तों। आप बिलीव नहीं कर सकते। सभी लोग ये बोलते हैं कि दुनिया में बाइनांस सबसे ज्यादा कमाता है, गलत। दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम अगर कोई करता है तो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क करता है, क्योंकि जो जानकार है, समझदार है, जिनको नॉलेज है, वो कोई भी अपनी एसेट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखते हैं। वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिसको हार्डवेयर वॉलेट कहा गया है, उसमें रखते हैं, वहीं से ट्रांजैक्शन करते। जो समझदार है उतना ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ले जाते जितना उनको ट्रेडिंग करना होता। एसेट कभी नहीं रखते दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि सेंट्रलाइज चीजें कभी भी कोलैप्स हो सकती है। 5 महीने पहले की बात बताता हूं, बाइनांस के बाद का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट एक्सचेंज था FTX, खत्म हो गया। लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की एसेट खत्म हो गई, बैड मैनेजमेंट की वजह से। इसीलिए जिस फील्ड में हम काम करते हैं, उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज जितना जरूरी है उतना तो हमें होना ही चाहिए। तो ये आपने देखा रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, इसका पूरा क्रिप्टोग्राफिक चार्ट आपके सामने है। आप इस चार्ट को देखे, समझे, जाने, आपके अपने वॉलेट में भी पड़ा हुआ है, वहां से भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेरी रह गई है, कुछ चीजें आप समझ नहीं पाए हो, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनसे तुरंत बात करें, वो क्लियर कर पाएंगे बिल्कुल। अगर नहीं कर पाते तो उनको बोलिए हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बात कराए। लेकिन अब 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग जितने भी हमारे कोच बैठे वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों अब लगभग 4 तारीख तक आप लोगों की मीटिंग में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल हम प्रस्थान कर रहे हैं हांगकांग के लिए। 28 से लेके 3 तारीख तक हमारी टूर है। इस दौरान अगर बीच में टाइम मिलेगा तो मैं बीच में 1 आध दिन आऊंगा मीटिंग में। मैं 3 तारीख तक आप लोगों की मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग नहीं होगी, डेली मीटिंग होगी, 9:30 बजे होगी, प्रेजेंटर अलग रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे ही 29 तारीख को जो इवेंट रहेगा उसको मैं फेसबुक लाइव करने वाला हूं, हो सकता है यूट्यूब लाइव भी कर दूं। तो जितने भी लोग हैं अभी यूट्यूब पे, आप एक काम कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं कर चुके वो कर लेना, आपकी इच्छा, ताकि उस दिन मैं अगर यूट्यूब लाइव करूं तो उस समय आप पूरा हांगकांग का इवेंट लाइव देख सकते। वीडियो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, वो भी आपको भेज दी जाएगी। अब आपकी इच्छा है। हाँ जी मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं चाह रहा था कि फेसबुक अपनी आईडी जो है शेयर कर देते ब्रॉडकास्ट पे अपने, तो हमको भी मिल जाती। सर संजय सोनटक के डालिए, मिल जाएगी। जी थैंक यू सर। है ना? जी ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन हम डेली नहीं लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी कहा कि पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका हूं।
अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप अपने अपलाइन को, अपने इन्वाइटर को कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। राकेश कुमार जी आप भी कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आरके जी आप भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर एक बंदे का अगर हम सवाल लेते हैं तो कम से कम तुरंत 100-150 हैंड रेज खड़े हो जाते हैं। हमें किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी का देंगे किसी का नहीं देंगे तो क्या लगेंगे उनको कि पार्शियलिटी कर रहे हैं। अरे यार 2-4 लोगों का लिया आपने, अपने लोगों का बाकी को छोड़ दिया। ऐसा ना होना चाहिए, इसलिए हम किसी का भी क्वेश्चन आंसर नहीं लेते। इसके लिए एवरी संडे हम टेक्निकल सेशन रखते हैं। और जितने भी आपके अपलाइन है, अभी भी आप एक काम कीजिए, जिनके साथ आप जुड़े हैं उनको अपने क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। उनको बोलिए आगे फॉरवर्ड करिए, वो भी क्लियर कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठे हमारे सारे को होस्ट बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं हर एक सवाल का जवाब देने के। शेट्टी साहब मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सर यू आर 100% राइट सर। थैंक यू क्योंकि सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं, समय निकल चुका है उनका, ऐसे नया तो कोई भी नहीं इसमें। क्योंकि सारे के सारे जीएम अबव है, उन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 रैंक को हासिल किया है और सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर को, सवाल को झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो अपने अपलाइन के द्वारा क्लियर कीजिए, नहीं होती है तो उनको बोलिए हमें कॉन्फ्रेंस में लीजिए, क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी अलग नए प्रेजेंटर के साथ। 4 तारीख तक आपसे इजाजत चाहूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।